मैं अरविंद कुमार, गांव इस्माइलपुर, ग्राम पंचायत जारोडा। मैं तो आँख खोली जद से कांग्रेस, जब से समझने लगे जब से कांग्रेस के साथ हाँ राजनीति से आता हूँ। मैं 2010 में NSUI के पैनल पे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। कि रिपोर्ट कार्ड जनता भरे, पहला जो नेता था मैं खुद को रिपोर्ट कार्ड खुद ही भरे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं किल कुमार और आप देख रहे हैं जिला न्यूज झुन्नू का खास कार्यक्रम खास बातचीत। आज सूरजगढ़ विधानसभा में एक अहिया को चेहरा अपने बीच मौजूद है जो आम लोगों में इतना चर्चित है कि जय गांव में जाऊं उन गांव में सिर्फ एक ही नाम लिया जा रहे हैं। कौन है के उनको काम है, कौन सी पार्टी में प्रत्याशी, सारी चीज अब वीडियो के माध्यम में देने की कोशिश कराना, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखना है। सब पहले सर राम राम। राम राम। तो एक बार दर्शकों का परिचय दे दो। मैं अरविंद कुमार, गांव इस्माइलपुर, ग्राम पंचायत जारोडा, विधानसभा सूरजगढ़। तो कौन सी पार्टियों से अब की बार सूरजगढ़ विधानसभा में दावेदारी कर रहे हो? मैं तो आँख खोली जद से कांग्रेस, जब से समझने लगे जब से कांग्रेस के साथ हाँ। हमारा रोम रोम में कांग्रेस है, कांग्रेस की दावेदारी करा हाँ। और जहाँ भी आला कमान हमारा सीनियर लीडर्स कहना उस हिसाब से काम करा। तो ते सूरजगढ़ में कांग्रेस में प्रत्याशी हो तो तने ते एक मैं न्यूज सुनी कि ते वकील भी हो। कांग्रेस से प्रत्याशी को संभावित प्रत्याशी यहाँ कोशिश कर रहे हैं। पार्टी विश्वास करेगी, पार्टी में काम किया है और सही कहा आपने। एडवोकेट हूँ, गवर्नमेंट एडवोकेट हूँ, हाईकोर्ट जयपुर। तो वकील होके तने कहने लगे कि आप सूरजगढ़ विधानसभा में वकील की तो बढ़िया सैलरी है, बढ़िया जीवन काट सको, पाछे भी ते राजनीति में आ रहा हो और सूरजगढ़ विधानसभा पहले कोई पद मिले तो मैं छात्र राजनीति से आता हूँ। मैं 2010 में NSUI के पैनल पे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। और लगभग 2000 से जब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था मैंने, तब से NSUI का कार्यकर्ता के रूप में, और फिर आगे जाके और पदों पे NSUI में, फिर यूथ कांग्रेस में, फिर मेन कांग्रेस में काम करता रहा हूँ, करता रहूँगा। पार्टी ने जो जो जिम्मेदारियां दी उनका मैंने अंतर गहराइयों से निर्वहन किया है और करूँगा। तो एक राज की बात मैं तारकन पूछूं, सूरजगढ़ विधानसभा में अचानक तारो नाम पे उठे कि हर गांव में जाऊं, हर गांव कोई भी आदमी पूछा तो तारो नाम क्यों ले जा रहे? अचानक पुनः मन मेहनत करता 10 साल होगी। वह अलग बात है कि पहले मैं दावेदारी कौन की थी तो एक तो बेरोकुन तो दावेदारी करया बाद जो मैंने जनता को सहयोग मिलो, प्यार मिलो, बा जो पुराना नेता है उनको काम करने को जो उदासीनता को तरीको है ये उनको रिजल्ट है। तो सूरजगढ़ विधानसभा में कांग्रेस को कितना प्रत्याशी उठे हैं? मिला के दोनों पार्टियां का मिला हो तो आप लगभग 15 जने टिकट मांग रहे हैं। तो सरपंच हाँ, बा एक अलग बात है क्योंकि पुराना जो राजनीतिक लोग हैं उनसे दुनिया परेशान हो गई है, उनके काम करने का तरीका से परेशान है। तो नया जनता चाहे कि नयो चरो आवे, पढ़े लिखे आदमी आवे जो काम करावे, जनता का दुख दर्द समझे और उन्हें आगे ले जाके काम करा के उन्हें उल्टो लाके उन्हें बतावे कि रिपोर्ट कार्ड जनता भरे। पहला जो नेता था मैं खुद को रिपोर्ट कार्ड खुद ही भरे हैं, काम भी खुद ही की इच्छा से करेंगे, खुद को रिपोर्ट कार्ड भी खुद ही भरेंगे, सबके भी स्वयं भूख चालक ने। अब मतदाता जागरूक हो गया है, उसको काम चाहिए, विकास के काम चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट में सुभाष जी पूनिया हैं, तो सुभाष जी पूनिया एक 5 साल का कार्यकाल में एक सूरजगढ़ विधानसभा में एक कॉलेज में पास हुई, बात बनवा सके क्यों? मैं वही निवेदन कर रहा हूँ, जो पुराने नेता हैं उनकी विकास के कार्यों को लेके जो उदासीनता है, जो उनकी राजनीति का डर्रा है पुराना कि किसी के पर्सनल काम तो कर दो, समाज में जो विकास का कार्य है उसको छोड़ो। तो पहले जो मैं बात करूँ श्रवण विधायक जी की, कांग्रेस में जीतेड़ा भी काम भी घणो करायो है, तो पार्टी उन्हें भी टिकट देश का, ताने भी देश का, कोई ने देश का, लेकिन देश संभावित बता रहा हो तो श्रवण कुमार जी को कार्यकाल खराब तो बिल्कुल उन्होंने जो काम करने चाहिए थे पब्लिक के वो काम नहीं किए। आप देखो सूरजगढ़
नगर पालिका के अंदर जाके देखो भ्रष्टाचार तो आलिए चरम सीमा पे है। यदि कांग्रेस पार्टी सूरजगढ़ में जीत रही है तो के काम कराओगे? सिर्फ सूरजगढ़ से कौन जीत रही है, मैं आपको विधानसभा मैं बताऊँ आपने, सिर्फ सूरजगढ़ विधानसभा को ना, पूरे राजस्थान में कल जो हमारा माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत, उन्हीं जो विकास ने देखते हुए, आम आदमी ने देखते हुए जो योजनाएं बनाई, एक गरीब के लिए जो लाभकारी योजनाएं बनाई, चाहे चिरंजीवी ले लो, बिजली फ्री ले लो, गाय भैंसा का बीमा ले लो और इंदिरा रसोई ले लो, मतलब अनगिनत योजनाएं बनाई। उन योजनाओं ने देखते हुए आम मतदाता एक कांग्रेस का फेवर में मतदान करने जा रहा है और चौथी बार एक बार फिर अशोक जी के सर ताज बंधेगा। और इस बार राजस्थान से कांग्रेस की सरकार बनेगी और मैं आपको निवेदन कर दूं कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। जो रिवाज पहले चलता आया है वो रिवाज बदलेगा और एक बार फिर अशोक जी मुख्यमंत्री बनेंगे और राजस्थान के विकास के लिए काम करेंगे। तो ते 2-3 चीज बताएंगे, बिजली की छूट मिली है, फोन फ्री बांटे हैं, राशन फ्री दिया हुआ है, तो ये 4 साल बाद में क्यों दिया है? पहले हम देश का चाहता था नहीं, शुरू से दे रहे हैं। चिरंजीवी तो योजना पहले बटे हुए हैं। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ, जो चीज बारी बारी होती है, एक साथ सारा काम कभी नहीं होता। अपने घरों में भी अपने देखेंगे तो पहली मंजिल बनेगी, फिर दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल, 5 मंजिल का मकान है तो सीधी 5वीं मंजिल नहीं बनती है। तो मंजिल दर मंजिल, मंजिल दर मंजिल बनी है और उसी प्रकार से अशोक जी ने काम किया है। वो कभी खाली नहीं रहे, हमेशा गरीब को गणेश मान करके सेवा करने का ध्येय रहता है उनका। और उन्होंने यही किया कि लाइन में आखिरी व्यक्ति जो खड़ा है उस तक किसी योजना का लाभ कैसे पहुंचे और उसी को देख करके वो योजना बनाते हैं कि वो आदमी जो लास्ट पंक्ति के अंतिम छोर पे खड़ा है उस तक इस योजना का लाभ कैसे पहुंचेगा और इस योजना से उसको क्या लाभ होगा, उसको देख करके योजनाएं बनाई गई हैं। और जैसे जैसे योजनाएं पब्लिक से डिमांड में आती हैं कि भाई पब्लिक को क्या जरूरत है, क्या काम होना चाहिए, तो उस प्रकार से योजनाएं बनी है राजस्थान में और काम हुआ है। तो योजना एक राशन बांटन की करी गई, मिर्च की जगह कोरिया को कलर आया था, हल्दी खराब थी, तेल खराब थो, मिर्च चीनी खराब थी, हर चीज राशन खराब दियो गो तो उनको के कारण की कांग्रेस पार्टी यदि लागू कर रही है तो उनको जायजा कौन दिया? नहीं, उसका जायजा कहीं हो सकता है, कहीं गलती हो गई हो, मैं नहीं कहता, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं हुआ हो। कोई गलती से कोई गलती होगी तो अलग बात है, बाकी ये कोई अशोक जी ने तो ऐसा कहा नहीं कि ये करो। तो अशोक जी से कहा कि जांच बिल्कुल होगी, अगर ऐसा हुआ है तो जांच होगी, उनके लाइसेंस निरस्त होंगे, सारे काम होंगे और जनता को अच्छा राशन ही मिलेगा। मैं बेरी गांव, पिनानी विधानसभा को लास्ट गांव है बेरी, हरियाणा बॉर्डर पर। मैं खुद जाके मौके पर पूछ के वीडियो बनाया है कि हर चीज खराब थी, लोकल थी, डुप्लीकेट हो, कोई कारण हो कि डीलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई भी लापरवाही कर सका है, लेकिन उनकी अभी तक जांच को नहीं। हाँ बिल्कुल, आप मुझे दें, इसकी जांच कराएंगे और मैं इन सब चीजों को लेके ही यहाँ काम करने की मेरी नीयत है कि इस तरह का जो भ्रष्टाचार विलिप्त है इसको अपन समाप्त करेंगे और विकास की राजनीति करते हुए विकास के कार्य करेंगे जनता के। मैं चाह रहा हूँ 2 सवाल कांग्रेस का पूछूं। पहले कुंभाराम लिफ्ट परियोजना बनाई गई, अभी तक पास नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरो आखिरी एक फोन वितरण करें विधवा ने और स्टूडेंट ने, तो 80 साल के बुजुर्ग ने फोन देना चाहिए हो या फिर 10 साल के टाबर ने एजुकेशन में बढ़ोतरी करनी चाहिए? दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का जो पानी की बात अपन कर रहे हैं, मैं कुछ क्षेत्र में घूमा तो मुझे लगा कि यहाँ पानी की अब जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे आ गया, पीने के पानी की समस्या है। उसके अंदर जो यहाँ के नेता हैं उनकी ही उदासीनता रही है काम करने में। अदरवाइज अशोक जी तो इस बार दोनों हाथों से बांट रहे थे, अगर ये जाते उनके पास सारी चीज़ रखते तो शायद हो सकता है ये काम पहले हो जाता अपना। और दूसरा आपने सही कहा, तो उसमें अगर कहीं कमी रही है तो मैं बिल्कुल निवेदन करूंगा, आप पब्लिक की अगर आवाज़ है और ऐसा कहीं फ़ोन बांटने में या वितरण में कोई कमी रही है तो मैं आके जाके बात करूंगा, बात ऊपर रखूंगा और करवाऊंगा। फोन बांटने में कोई कमी कौन रही? मैं तो यह पूछ रहा हूँ 80 साल के बुजुर्ग ने फोन देना चाहिए कि 10 साल का टाबर ने एजुकेशन में बढ़ोतरी करनी चाहिए? दोनों ही चीज अपनी जगह जरूरी है। 80 साल के बुजुर्ग को देना भी जरूरी है और 10 साल के बच्चे को देना जरूरी है, दोनों ही चीज जरूरी है। लेकिन बच्चे को देखते हुए कि एक थोड़ी सी एज हो और स्कूल जो अभी महात्मा गांधी स्कूलें खोली हैं और चीजें खोली हैं तो उसमें अभी
उस चरण में शायद नहीं पहुंचे हैं अपन कि बच्चों को इस तरीके से मोबाइल दिए जाए। हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, तो वो एजुकेशन शायद स्कूल के बाद ऑनलाइन जैसे क्लासेस लेना है, किसी एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी करना है, उसके लिए ज़रूरी है। अभी बच्चों के लिए एकदम 6, 7, 8 में बच्चों को मोबाइल की मेरे हिसाब से ज़रूरत अभी नहीं, आगे पड़ेगी, बिल्कुल देंगे। मेरा सवाल थे अभी भी कौन समझा, मैं यह कही थी कि यदि फोन 80 साल का बुजुर्ग दिए जा रहा है तो 10 साल का टाबर के एजुकेशन में बढ़ोतरी, यानी सरकारी स्कूलों का ऊपर जोर देता है। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि 10 साल के बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में, वहाँ टीचर हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, और उनको यदि इंग्लिश मीडियम में जो प्राइवेट स्कूलों में जाने का चलन था, उसको देखते हुए अशोक जी की अच्छी सोच रही कि उन्होंने सरकारी स्कूलों को ही महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल कर दिया। तो अब हमारे किसान के मजदूर भाइयों के बच्चों को महंगी फीस देकर महंगी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सरकारी स्कूल में बिना फीस के और अच्छी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो उसमें अभी छोटे बच्चों को मोबाइल की ज़रूरत मैं नहीं समझता कि अभी है, वो 12th के बाद बच्चों को पढ़ती है, तो उसमें ज़रूर आगे कोई ऐसा वापस योजना बनेगी, अलग से योजना बनेगी। और कई योजनाएं बनाई हैं अशोक जी ने, बच्चों के लिए भी बनाई हैं, बाहर विदेश पढ़ने के लिए भेजने की हो, कोचिंग की हो, एग्जामिनेशन फीस हो, योजनाएं हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल है योजना। तो मैं सभी दर्शकों ने एक चीज बता दूं, अपनी राजस्थान सरकार हर आबादी वाले शहर और गांव के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली जा रही है, फ्री एजुकेशन आई स्कूल के एजुकेशन का टक्कर की एजुकेशन दी जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा फ्री जाके आपके टावर को एडमिशन करा सके बिना फीस, बेहतरीन शिक्षा आपका देश कहाँ अपने बच्चे और भविष्य सुधार से कहाँ। तो ज्यादा से ज्यादा अपन सरकारी स्कूल को लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इतने पढ़े लिखा लोग को इतना चयन करने के बाद में टीचर बनाए, उनके बाद में आप स्कूल में गाला को कारण के चकाचौंध मार जाए है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में चकाचौंध और सरकारी में चकाचौंध को नहीं हुआ है। तो अपन ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूल के ऊपर प्रोत्साहन देना चाहिए, तावरन ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूल के अंदर डालना चाहिए, क्योंकि कम फीस मात्र 100-150 रुपए की फीस लगाया और उनके अंदर बेहतरीन शिक्षा पर ले सका। तो मैं बात करूं अपने प्रेजेंट में पीएम नरेंद्र मोदी जी, तो G20 को बजट को 1000 को बजट को और 4100 लाख क्या था, तो इतना बजट बढ़ाया तो गरीबा की झोपड़ी थी वह फोड़ी थी, उनका अगर पर्दो लगाया तो हकीकत में उन्हें घर बना के देना चाहिए, तो उनको घर फोड़ना चाहिए था। घर उनको तो पीएम आवास योजना में आपने देखा होगा, अभी कोई वीडियो भी आया था कि झूठा ही प्रचार, झूठी फोटो लगा रहे हैं अखबारों में। इनका धरातल पे कोई काम नहीं है, इनकी योजनाएं सिर्फ कागज में हैं और इनकी तो जुमलों की सरकार है, क्या बोले इनके लिए। अब ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आते हैं। आज के दिन लगभग हर मीडिया के अंदर यह दिखाई जाएगी, मोदी के बारे में ही दिखाया जाएगा। यदि उनके बारे में अपशब्द बोला तो वो चैनल बंद हो सकता है, या फिर उनको जो एंकर है उन बदलेगा। 100% यही होगा, क्योंकि मीडिया अब गोदी मीडिया जो शब्द आया है, बिल्कुल कई पत्रकार खुल के बोलते भी हैं कि ये गोदी मीडिया होगी, क्योंकि पैसा की जो ताकत है, ये पैसा ही नहीं, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई इनका भी गलत तरीके से उपयोग करते हुए उनको दबाते हैं और बड़ा बुरा हालत है। जो लोकतंत्र आज अपने देश को मिला है आज़ादी के बाद, वो बहुत लोगों ने मेहनत करके बनाया है और उस लोकतंत्र को देखते हुए भी फासिस्ट ताकते हैं, इन्होंने उसको पूरा खत्म करने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि यदि अब भी मतदाता जागरूक नहीं होगा तो आने वाले सालों में और बुरी स्थिति होने वाली है लोकतंत्र की। तो हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा और एक बार फिर हमको कांग्रेस को आगे लाना पड़ेगा। और यदि कांग्रेस आगे आती है तो भारत में लोकतंत्र जिंदा रहेगा, गरीब अपनी बात कहीं पे भी कह सकेगा। कुछ भी कारणों में एक सूरजगढ़ विधानसभा की एक बात पूछूं, यदि ते जीत रहा हो तो क्या काम कराओ? मैं आया हूँ सूरजगढ़ में विकास की राजनीति करने,
काम सबसे पहले पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है सूरजगढ़ विधानसभा के सामने। सबसे पहले मैं पानी के लेके ही जो भी प्रयत्न होंगे मेरे उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो आधारभूत जरूरतें हैं मतदाताओं की, आम आदमी की, सड़क है, पानी है, विद्यालय है, हॉस्पिटल्स हैं, उनकी व्यवस्था। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो। लास्ट एक सवाल पूछूं कि आम आदमी वोट दे तो के दे चेहरों दे के रुपया दे के वो काम देते? नहीं, मैं ये निवेदन करूंगा सूरजगढ़ और पूरे राजस्थान में जो अगले आने वाले विधानसभा है उनमें मतदाताओं से यही निवेदन करूंगा, अच्छा स्वच्छ युवा शिक्षित उम्मीदवार को चुने जो आपके साथ 24 घंटे खड़ा रहे, आपकी समस्या को आगे ले जाके विधानसभा में उठाए, उसका निराकरण करा सके, विकास का कार्य करे, ऐसे कैंडिडेट को आप चुनिए। तो आपके सामने साफ खुली किताब है। बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी का जो प्रेजेंट में विधायक है उन्हें के काम कराया, कांग्रेस जो आने वाली कांग्रेस है उन्हें के काम करा सके। युवा चेहरा सामने आया है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करने की कोशिश करियो और सोच समझ के वोट दियो, क्योंकि युवा चेहरा हमेशा काम करेगा। धन्यवाद।